होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार बॉयज, यूजुअली मैं 3-4 खबरों के ऊपर यूजुअली ज्यादातर बात करता हूँ यहाँ पे, उन्हीं सब चीजों को लेके बात करता हूँ। लेकिन बॉयज आज ना बहुत ज्यादा खबरें हैं, बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स है, सऊदी से रिलेटेड अपडेट्स है, सबके ऊपर बात करेंगे। सो बॉयज लेट्स बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले बॉयज लेट्स टॉक अबाउट द जुआन गार्सिया एंड द टर स्टेगन केस। यहाँ पे तो देखो, जुआन गार्सिया का ऑलमोस्ट यहाँ पे हियर वी गो हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है, बस ऑफिशियल बार्सिलोना से अनाउंसमेंट आना बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा हम लोग सबका पार्टी मनाएगा। उफ, फाइनली यार इतने दिनों का ये जो एडवेंचर चला, ये चला वो चला, फाइनली वो ओवर होगा एंड जुआन गार्सिया विल बी अ न्यू बार्सिलोना प्लेयर। लेकिन बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे खबर आती है रिगार्डिंग टर स्टेगन। यहाँ पे अब क्या खबर है रिगार्डिंग टर स्टेगन? बोला जा रहा है कि टर स्टेगन जो अपने इंटरव्यूज वगैरह में हर जगह यही बोला था कि दैट ही वांट्स टू बी द एफसी बार्सिलोना का फर्स्ट कीपर। वो चाहता है वो रेगुलर फुटबॉल खेले, क्योंकि बस फाइनली इतने सालों बाद जब नॉयर यहाँ पे रिटायर किया है तो टर स्टेगन को यहाँ पे मौका मिला है जर्मनी के लिए खेलने को। अब जब तुम जर्मनी के लिए वर्ल्ड कप में स्टार्ट करोगे ना, सो यू हैव टू बी अ स्टार्टिंग कीपर इन द टॉप क्लब्स। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मतलब एक क्लब का एक सेकंड कीपर जाके जर्मनी का वहां पे मेन कीपर बनेगा, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो इसकी वजह से बॉयज यहाँ पे टर स्टेगन चाहता है कि वो एफसी बार्सिलोना का फर्स्ट कीपर रखे। लेकिन भाई आप चाहते हो, लेकिन आपको कौन रखना चाहता है, यही यहाँ पे सवाल उठ जाता है। अब बॉयज देखो, जुआन गार्सिया अगर आएगा यहाँ पे तो सीधा सीधा बात यहाँ पे है दैट टर स्टेगन विल नॉट बी द फर्स्ट कीपर, जुआन गार्सिया विल बी द फर्स्ट कीपर। और हांसी फ्लिक ने ये अश्योरेंस दिया है, अंदर की रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि हांसी फ्लिक ने ये अश्योरेंस जुआन गार्सिया को ऑलरेडी दे दिया है कि कुछ भी होगा तू मेरा फर्स्ट कीपर यहाँ पे रहेगा। अब देखो बस टर स्टेगन के लिए यहाँ पे हांसी फ्लिक ने एक और वो मूव किया है, बेसिकली बात किया है। देखो, बोला जा रहा है, अंदर की रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हांसी फ्लिक है उसने जूलियन नागल्समैन को फोन किया है, बातचीत किया है उससे, और जूलियन नागल्समैन को ये बात बोला है कि तुम टर स्टेगन को कन्विंस करो कि वो कहीं दूसरे क्लब में चले जाए जहां पे वो एज ए स्टार्टिंग कीपर खेले। बिकॉज जब तक वो स्टार्टिंग कीपर नहीं खेलेगा वहां पे, तो वो जर्मनी का स्टार्टिंग कीपर कैसे हो सकता है? अब भाई वर्ल्ड कप में भी तो 1 ईयर है, उसको तो अपने टॉप फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसके वजह से बोला जा रहा है कि जूलियन नागल्समैन विल ट्राई टू कन्विंस टर स्टेगन टू लीव एफसी बार्सिलोना एंड जॉइन अनदर क्लब जहां पे वो एक एज ए स्टार्टिंग कीपर खेल सकता है। अब यार देखो, नो डाउट टर स्टेगन का यहाँ पे थोड़ा फॉर्म वगैरह गड़बड़ हुआ है, लास्ट कुछ सीजन में अच्छा नहीं खेला है, बट स्टिल यार टॉप कीपर है, कोई भी क्लब उसको यहाँ पे ले सकता है, कोई भी क्लब उसको कंसिडर कर सकता है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बॉयज ये भी न्यूज आ रही है कि यहाँ पे सऊदी का अल हिलाल जो क्लब है वो भी टर स्टेगन को लेने के लिए यहाँ पे रेडी है। वो लोग भी थोड़ा अप्रोच किया है, बातचीत कर रहा है। अब बॉयज सऊदी का नाम सुन के मेरी आंखें तो चमक गई कि भाई 30-40-50 मिलियन कितना भी हम लोग टर स्टेगन के लिए वहां से मांग सकते हैं। मतलब रियलिस्टिकली कुछ अच्छा वहां पे प्राइस मिल जाएगा सऊदी को, तो वो एक चीज है। लेकिन वही चीज है बॉयज, क्या टर स्टेगन सऊदी जाना चाहता है? लेकिन उसके पहले क्या टर स्टेगन बार्सिलोना छोड़ के जाना चाहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर टर स्टेगन वहां अल हिलाल जाता है, क्या सऊदी लीग का लेवल और जर्मन का वो टॉप कीपर बनने का लेवल वो सिमिलर रहेगा? नहीं, वो भी थोड़ा वहां पे मुश्किल है। तो अब बहुत चीजें हैं टर स्टेगन के ऊपर कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो टर स्टेगन अगर यहाँ पे छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे बार्सिलोना का वेज गैप में काफी ज्यादा वहां पे गैप आ जाएगा और वो लोग दूसरे प्लेयर्स के ऊपर वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक चीज है। तो होपफुली टर स्टेगन अगर कहीं जाता है तो बार्सिलोना को अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बस ये अल हिलाल के ऊपर जब हम लोग बात कर ही रहे, थोड़ा और बात कर लेते। तो इन लोगों ने ब्रूनो फर्नांडिस के लिए 100 मिलियन का बिड मारा था। अब भाई 100 मिलियन का नाम सुन के तो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का लालची ओनर लोग हैं वो लोग तो पगला हो गया अगले, अरे भाई 100 मिलियन बेच दो इसको। लेकिन बस वहां पे ब्रूनो हैज रिजेक्टेड द ऑफर। उसको भी बहुत खतरनाक लेवल का सैलरी ऑफर किया गया था ना, बवाल लेवल का, तुम समझ सकते हो सऊदी क्या लेवल का सैलरी देते हैं। लेकिन ब्रूनो ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रूनो वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्रूनो वांट्स टू बी लॉयल एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई फील गुड फॉर ब्रूनो, ठीक है, लेकिन यार ब्रूनो कहीं और जाता तो कुछ और जीत जाता। बट एनीवे ब्रूनो हैज रिजेक्टेड अल हिलाल। लेकिन अल हिलाल यहाँ पे रुकते नहीं है, मतलब वो लोग नेक्स्ट लेवल का कुछ कर रहे, क्लब वर्ल्ड कप खेलने वाला लोग फटाफट अच्छे प्लेयर उठा रहे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट एसी मिलान से तो पूरा ये लोग का डील हो चुका है फॉर थियो हर्नांडेस। यहाँ पे आपस के टॉक सब हो चुके हैं, अराउंड 30 मिलियन डील फॉर थियो हर्नांडेस। यहाँ पे थियो हर्नांडेस बवाल लेवल का प्लेयर है बॉयज। अगर वो अल हिलाल चला गया ना, आई वुड से अ वेरी गुड टैलेंट गॉन टू अर्ली टू सऊदी। लेकिन बस वही चीज़ है, थियो हर्नांडेस ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ग्रीन लाइट नहीं दी है कि वो वहाँ पे अल हिलाल जाना चाहता है। बोला तो ये जा रहा है कि अभी भी थियो हर्नांडेस इस चीज़ को कंसीडर कर रहा है। लेकिन बस मोस्ट इम्पोर्टेंटली सऊदी लोग जितना रुपया मारते हैं ना, वो मुंह पे फेंक के इतना सैलरी मारेंगे ना कि कोई भी वहाँ पे अग्री कर जाएगा। अब लेट्स सी थियो हर्नांडेस का क्या होता है। लेकिन बस एसी मिलान हैज अग्रीड यहाँ पे फॉर अ 30 मिलियन डील एंड मोस्ट प्रोबब्ली विल सी अ वेरी गुड
लेफ्ट बैक गोइंग टू द सऊदी लीग वहां पे। लेकिन बस अल हिलाल यहां पे भी नहीं रुकता है, मिलान से वो एक और आदमी को उठा के ले जाते हैं एंड दैट इज नॉट अ प्लेयर, दैट इज द कोच सिमोने इंजागी, जो इंटर को लिटरली 3 यूसीएल फाइनल तक लेके गया है, उसको यहां पे ले जाते हैं वो लोग। अल हिलाल 3 नहीं, आई थिंक 2 यूसीएल फाइनल, मेरा थोड़ा मेमोरी ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एनीवेज अभी यूसीएल का फाइनल खेला है सिमोने इंजागी, फाइनल में पिट गया, डिमोलिश हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इंजागी जा रहा है अल हिलाल और उसका हियर वी गो हो चुका है, डील साइन हो चुकी है यहाँ पे। सिमोने इंजागी विल बी द न्यू अल हिलाल मैनेजर। अब इंटर किसको अपना मैनेजर पिलाएंगे ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। बाकी बॉयज अगर मिलान के दूसरी तरफ चले हम लोग एसी मिलान की तरफ, तो बोला जा रहा है एसी मिलान मॉड्रिच को अपना टॉप ट्रांसफर टारगेट बना के रखे फॉर दिस सीजन। अब एसी मिलान का थिंकिंग कुछ नेक्स्ट लेवल है, अभी इतना अजीब टाइप का उनका सीजन गया, लेकिन बस मॉड्रिच वहां पे, अब मॉड्रिच को तुम ना ही वॉश्ड बोल सकते हो ना ही तुम उसको फिनिश बोल सकते हो, क्योंकि वो कहीं पे भी आता है ना मैजिक अपना क्रिएट करता है। और अगर वो लोग मिडफील्ड में मॉड्रिच को ले आ जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा वो लोग के लिए। तो लेट्स सी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉड्रिच को एसी मिलान पूरा पीछे लग चुके हैं एंड दैट इज द ड्रीम टारगेट फॉर नेक्स्ट सीजन। लेकिन बॉयज ड्रीम्स की यहाँ बात करें तो हो सकता है चेल्सी के यहाँ पे ड्रीम्स कम ट्रू हो जाए, बिकॉज बॉयज चेल्सी फाइनली एक अच्छा कीपर फिर से लेने जा रहे हैं। अब बॉयज इतने दिनों से केपा के जाने के बाद ये लोग आबी चापी इधर उधर मंडी वंडी को चला रहे थे, मंडी तो यूसीएल जिता दिया लोगों, लेकिन उसके बाद से लोग का हमेशा ऊपर नीचे चलता रहा था गोलकीपिंग में, अजीब टाइप का रॉबर्ट सैंचेज वहां पे खेलता था। लेकिन बॉयज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा रहा है कि चेल्सी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग द सर्विसेज ऑफ माइक मैग्नॉन एसी मिलान के लिए जबरदस्त खेला है बॉयज। फ्रांस का भी मेन कीपर वही है आफ्टर ह्यूगो लोरिस हैज लेफ्ट, और बॉयज माइनान बहुत ही अच्छा कीपर है, बहुत जबरदस्त कीपर है। तो बोला जा रहा है चेल्सी आर इन टॉक्स और वो फाइनली हो सकता है जल्द ही जल्द कुछ यहाँ पे एक डील अग्री कर लेंगे माइनॉन से, एंड बस मोस्ट प्रॉब्ली माइनॉन भी चला जाएगा, बिकॉज हु डजंट वांट टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, हु डजंट वांट टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, वही चीज़ है। तो माइनॉन हो सकता है चेल्सी चला जाएगा, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। लेकिन बॉयज अगर हम लोग इंग्लैंड की दूसरी तरफ चले तो वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड एक प्रायोरिटी मूव अपना बना ली है एम्बुएमो को ब्रेंटफोर्ड से लेने के लिए। बॉयज एम्बुएमो एक तो टकला प्लेयर है, लेकिन बॉयज वो जब खेलता है ना ओपोनेंट लोग का बाल छील देता है, व्हाट अ प्लेयर ही इज, मतलब राइट विंगर है बॉयज, बहुत अच्छा खेलता है, इज वेरी गुड ऑन द बॉल, वेरी वेरी फास्ट, गुड इन डिफेंडिंग, वो समवॉट लाइक अ राइट विंगर राइट विंग बैक दोनों तरफ से वो खेल सकता है एम्बुएमो। ही इज वेरी गुड डिफेंसिवली, अटैकिंग वाइज भी बहुत अच्छा है, वर्क रेट बहुत अच्छा है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना धीरे धीरे साइनिंग्स अच्छा कर रहे हैं। एमोरिम का प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा होप तो है, यूरोपा लीग का फाइनल हारने के बाद भी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का पुलिंग पावर नहीं गया है, मैथ्यूस कुनिया को भी लेके आ गया है और एम्बुएमो को भी यहाँ पे लेके आ सकता है, और बोला जा रहा है एम्बुएमो ने बोल दिया है कि दैट इज हिज प्रायोरिटी मूव मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने को। तो लेट्स सी यहाँ पे एम्बुएमो को क्या होता है। एंड बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। गाइस वीडियो पसंद आए तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉयज, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देते हो। एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।